फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, फाइवर के ऊपर काम नहीं आ रहा। हम लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट की है मगर उसके ऊपर काम नहीं आ रहा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने गिग्स क्रिएट की हैं, लोग इतने पैसे कमा रहे हैं मगर हमारे पास फाइवर के ऊपर काम नहीं आ रहा। मेरे कज़न ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा फाइवर के ऊपर काम नहीं आता, फाइवर किसी काम का नहीं है। फाइवर के ऊपर हम लोग प्रोफाइल्स बनाते हैं मगर हमें किसी किस्म का कोई काम नहीं मिलता। ये काफ़ी सारे सवालात और आज इस वीडियो में इनके दूंगा मैं जवाब और मैं बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप लोगों के पास फाइवर के ऊपर काम नहीं आता। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो जिसकी वजह से फाइवर के ऊपर काम नहीं आता, ये सब कुछ आज इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को इकबाल की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। और मैं आप सब दोस्तों को आपके इस चैनल टेक्निकल बिज़नेस स्किल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक फाइवर पे ऑर्डर ना आने के रिलेटेड है। वो जो दोस्त कहते हैं कि हमारे पास फाइवर पे काम नहीं आता, सर हमने तो प्रोफाइल बनाई मगर ऑर्डर्स नहीं आते, सर हम लोगों ने तो 7 गिग्स क्रिएट कर लिए हैं फिर भी हमारी गिग रैंकिंग में नहीं जा रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। सर मेरे फ़लाँ दोस्त ने कहा कि फाइवर के ऊपर काम नहीं आता, फ़लाँ कज़न ने कहा फाइवर किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर वर्क तो है ही नहीं। ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ लोगों को। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो गौर से सुनें और देखें वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों के पास फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं आते, फाइवर पे काम नहीं आता। कुछ मिस्टेक्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कुछ उन मिस्टेक्स को हल कैसे करना है, कैसे हम लोगों ने फाइवर की प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लेवल बनाना है, कैसे हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे, वो सब कुछ मैं स्क्रीन में बताऊंगा अभी कंप्यूटर पर जाके। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे आपकी 3 बड़ी मिस्टेक्स बताता हूँ। नंबर 1, सर हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया फाइवर के ऊपर, काफ़ी टाइम हो गया, 2 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ हो गए हैं। अब जब आप लोगों की प्रोफाइल देखो तो उसमें गिग्स नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने गिग्स भी क्रिएट किए हैं, वो थोड़े हाई लेवल के थे, उन्होंने गिग्स क्रिएट की, उनका माइंड चलता था। अब वो कहते हैं सर हम लोगों ने तो यूट्यूब से देखा, आगे पीछे से देखा, हम लोगों ने तो गिग्स भी क्रिएट किए हैं फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, काम नहीं आ रहा, ठीक है। और इन दोनों में तीसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने गिग्स भी बनाई, प्रोफाइल भी बनाई, लॉग आउट कर दिया, दोबारा उनको पता ही नहीं। जब उनसे बोलो ना, हाँ मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया था, काम किया था, भाई अपनी प्रोफाइल का लिंक देना ज़रा हम चेक करें, ओहो वो तो मैं लॉगिन पासवर्ड ही भूल गया हूँ, याद ही नहीं। अच्छा, ये बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं फाइवर के ऊपर, और इन मिस्टेक्स को आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने फाइवर के ऊपर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका गौर करना है और वो मिस्टेक्स नहीं करनी, तब जाके आपकी प्रोफाइल एज आ प्रोफेशनल बनती है। हर दूसरा शख्स एसईओ की तरफ जा रहा है, जी फाइवर की गिग रैंकिंग में आएगी एसईओ करो, नहीं, आप लोगों की प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए। एसईओ कुछ भी मैटर नहीं करती, ठीक है, एक हद तक एसईओ का ताल्लुक है मगर जो प्रोफाइल है वो बहुत अहमियत रखती है। सियानों की एक कहावत है, अभी की नहीं एक टाइम से चलती आ रही है, दिखेगा तो बिकेगा। आपने गौर किया होगा, एक कहावत है दिखेगा तो बिकेगा, ये एक अरसा दराज से चलती आ रही है। अगर हम लोग कहीं भी अपना एक स्टोर बनाते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम है, हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। बात वही है कि आप लोगों ने स्टोर लोकेशन देख के बनाना है, उस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करना है। आप यही नहीं कि विंटर का सीज़न चल रहा है तो आप समर की चीज़ें लगा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरी बात ये है कि जो आपकी शॉप है
वो इतनी एक प्रोफेशनल और एक लेवल की होनी चाहिए ताकि कोई भी गुज़रने वाला शख्स उसका दिल करे कि यार इस बंदे के पास एक बार मैं ज़रूर जाऊं, आखिर देखूं इतनी खूबसूरत इसकी शॉप है, तो ये सेल क्या कर रहा है। ठीक है, वहाँ आपने फिर अपना जो अखलाक, अपनी कन्वर्सेशन है वो ठीक रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो फाइवर पे आपने नहीं करनी होती। अगर वो चीज़ें आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ऑर्डर्स लोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझ जैसी वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई होगी। मतलब ये जो बारीक बारीक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने बताई होंगी। तो होप कि काफ़ी सारा नॉलेज आप गेट करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की। अच्छा तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है, पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी गलतियां जो नहीं करनी है आप लोगों ने, और वो कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो फाइवर के ऊपर आप लोगों के पास ऑर्डर आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी प्रोफाइल को ओपन किया है। यहाँ पे आप लोग मेरा ये विड्रॉ देख सकते हैं और ये तकरीबन आपके सामने है 34+ लाख बन रहे हैं, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी अमाउंट है, जो कि मैंने फाइवर से अर्निंग की है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके ऊपर आप लोगों को पता है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्री है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो लिखे हुए हैं ये मैंने यहाँ डाले। और पाकिस्तान में क्योंकि 240 के करीब डॉलर्स का रेट जा रहा है, उसके साथ मैंने किए तो तकरीबन ये बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे ये मेरी पेंडिंग में है, यहाँ 64 हैं पेंडिंग में है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी ऑर्डर्स मेरे चल रहे हैं। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ 2 ऑर्डर्स हैं, एक $250 का है, एक 120 का है। और यहाँ आप लोग दिन भी देख सकते हैं, टोटल 10 डेज़ का काम नहीं है और 80+ रुपीस बनते हैं ये पाकिस्तानी। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी और क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है ताकि आप लोगों के पास ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट ओपन किया है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जी ज़रा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने जा रही है, इसलिए थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। मैं यहाँ पे आप लोगों को SEO वगैरह का नहीं बताऊँगा, डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें नहीं बताऊँगा कि ऐसे ऐसे रखनी है, हर दूसरे बंदे ने ये बताया हुआ है। सबसे पहली जो टिप आप लोगों को देने जा रहा हूँ या मिस्टेक्स हैं, दोनों में जो भी आप समझ लें, वो गलती आपने नहीं करनी। सबसे पहली गलती आपने क्या नहीं करनी वो ये है कि अपनी गिग को आप लोगों ने सोशल मीडिया के यूपर नहीं शेयर करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइवर तो खुद कहता है शेयर करें और बहुत सारे लोग करते भी हैं, यूट्यूब भी जैसे हैं उसके ऊपर भी वीडियोस होती हैं तो वो भी हम लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। ठीक है, शेयर करना गलत नहीं है, आप लोग शेयर कर सकते हो। मैं इसलिए मना करता हूँ, सबसे पहली बात कि 2013 से मैं खुद हूँ और मैंने आज तक अपनी गिग या प्रोफाइल सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की, फिर भी आपके सामने मैंने अभी आप लोगों को अपनी अर्निंग दिखाई है। उसका रीज़न ये था कि विदाउट शेयरिंग आपके पास ऑर्डर्स आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करना है तो ही आएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर शेयर ना करने के पीछे एक रीज़न ये है, जिस टाइम आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी गिग को शेयर करते हो और वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ क्लिक करें मेरी गिग पर जाए, और आपको पता है कि यहाँ ये चीज़ देखी जाती है क्लिक्स, इम्प्रेशंस एंड व्यूज़। ठीक है, जिस टाइम आप लोगों की गिग के ऊपर सोशल मीडिया से हमारे जैसे आम लोग क्लिक कर करके जाते हैं ना, देखते हैं जिनसे हमने रिक्वेस्ट की होती है, हमारी जो गिग है वो आगे रैंक करती है, मेन पेजेस पर आती है। ठीक है, इसके बाद एक टाइम आता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप शेयर करते हो, उन लोगों को कहते हो वो बार बार देखकर तंग आ चुके होते हैं, वो हमारी गिग को नहीं क्लिक करते, नहीं व्यू करते। उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारी गिग तो आगे आती है रैंकिंग पर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि बहुत पीछे चली जाती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो लोग फेक, मतलब उन लोगों ने कुछ बाय तो करना नहीं हमारी गिग से, पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन होते हैं, वो लोग बाय करते नहीं, वो क्लिक करते हैं, जाते हैं। तो
इस तरह करके स्टार्टिंग में वो जाती है, उसके बाद वो पीछे जाना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर यही हम शेयरिंग वाला सिस्टम इंटरनेशनल कंट्रीज़ में करें, लाइक अमेरिका है, लंदन है, वहाँ जब हमारी गिग कोई देखेगा तो वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। किसी ने लोगो बनवाना होता है, किसी ने क्या, वो इस पर आते हैं क्योंकि उन लोगों को फाइवर का बहुत ज़्यादा इल्म होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली साइड है तो वहाँ के लोग ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम कि आप सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया करो। उससे ये है कि आपकी गिग जो है स्टार्टिंग में तो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में बूस्ट मिलता है, फिर पीछे आना स्टार्ट हो जाती है। ये मिस्टेक नहीं करनी। दूसरा, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा है वर्डप्रेस के हैं, इनको देख लो, इनके 2 ऑर्डर्स जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये कहाँ के हैं जनाब, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, टॉप रेटेड है। इसी तरह यहाँ इनकी आप देख सकते हो, ये प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। इसी तरह यहाँ आ जाते हैं तो ये लोगो डिज़ाइनिंग थे, इनके भी 4 ऑर्डर चल रहे हैं। ये कहाँ के हैं जी, ये है जनाब अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये भी टॉप रेटेड है। ठीक है, इसके अलावा ये एक और ओपन की हुई थी, इनके 19 ऑर्डर्स चल रहे हैं। ठीक है, लोगों के। और ये जनाब हैं, ये इनकी पिक्चर लगी हुई है, साहिल हैं कि आहिल हैं। ठीक है, पाकिस्तान से हैं। सही है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 3 प्रोफाइल्स मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये हैं जनाब सैमी, और ये भी पाकिस्तान से हैं। ठीक है, इन्होंने ये सिर्फ एक गिग बनाई हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, दस्तूर है मार्केट का कि दिखता है तो बिकता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताऊँगा, यहाँ आप देखें सबसे पहले कि जब भी कोई शख्स आपको ऑर्डर देने के लिए आता है या उसको आपकी गिग अच्छी लगती है, गिग ये है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रोफाइल नहीं बनानी आती, गिग क्रिएट नहीं करनी आती, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर, वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा और गिग क्रिएट करिएगा। ठीक है, और एक प्रोफेशनल। अच्छा, यहाँ पे ये है कि इसने सिर्फ एक गिग बनाई। अब कोई बंदा इस गिग पर आता है ना, तो विदाउट सर्च किए वो पे नहीं करते। ज़ाहिर है, कोई भी आता है आपकी शॉप के ऊपर कोई चीज़ लेने, तो पहले वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, तो बाद में ये दिखता है तो बिकता है। अब ये लोग जिस टाइम आते हैं आपकी गिग के ऊपर, तो ये आपकी प्रोफाइल के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि बंदा कैसा है, प्रोफेशनल है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसने अपनी तस्वीर लगाई हुई है। ठीक हो गया, अपनी जो प्रोफाइल इमेज है, इसके लगाने का मकसद ये होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब कोई भी क्लाइंट आता है तो उसके माइंड में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि यार ये बंदा दिखने में कैसा है, प्रोफेशनल है कि नहीं। आप ये स्माइल फेस है। ठीक है, इसी तरह ये इसको देख लें तो ये भी स्माइल फेस तो नहीं है, बट इसने भी अपनी पर्सनल इमेज लगाई हुई है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि यार हमें अलाउ नहीं है, हम अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो फाइवर है ये एक प्रोफेशनल वर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग यहाँ पैसा कमाना चाहते हो, वो भी डॉलर्स की सूरत में, आप लोगों को मजबूरी है अपनी तस्वीर लगाना, ये लाजमी है। अभी तो ये आप आईडी कार्ड से वेरीफाई भी होते हैं, इसलिए ये लाजमी है कि यार बात वही है कि जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता वो आपको ऑर्डर्स नहीं देते। और ख़ासकर एक और बात भी याद रखिएगा, जो गर्ल्स होती हैं उनको आदमियों की निस्बत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि ये ज़्यादा टाइम पे डिलीवर करने वाली हैं और अच्छा वर्क करने वाली हैं, यानी कि पाबंदी के साथ काम करने वाली हैं। और आदमियों का ये है कि वो नोट कर देंगे यार पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ भी आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि अपनी आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, कोशिश यही करनी है। बहुत मजबूरी हो बहुत ही ज़्यादा तो फिर आप कोई लोगो वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अपनी लगाने से होगा आपके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आएंगे और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो फाइवर है ये एक इंटरनेशनल साइट है, इसके ऊपर आपकी पिक्चर सेफ़ है। दूसरी बात ये है कि आपके जो अपने रिश्तेदार वगैरह वो यहाँ पे नहीं देखते आपकी पिक्चर, इस बात से भी आप बेफिक्र हो, ये फेसबुक नहीं है। पिक्चर आप लोगों ने अपनी लगानी है। ठीक हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों के पास ऑर्डर्स आएँ तो अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं। ये नहीं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे इमेज लगाते ही नहीं हैं, कुछ लोगों ने छोटे बच्चों की लगाई हैं। काफ़ी सारी स्टूडेंट हैं मेरी, उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई की, छोटे भांजे की, बेटे की पिक्चर लगा दी। जबकि फाइवर ये चीज़ अलाउ
नहीं करता। फाइवर तो कहता है 18 साल से कम उम्र के लोग ये ज्वाइन ही ना करें। तो पिक्चर यहाँ पे बच्चे की निगाह देते हैं, उससे बैड इम्प्रेशंस पड़ता है आपकी प्रोफाइल में। ठीक हो गया। आप लोगों ने दूसरा काम ये करना है, प्रोफाइल इमेज ज़ाती लगानी है। ये मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रोफेशनल अगर प्रोफाइल बनाना चाहते हो कि आप लोगों के पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपनी ज़ाती इमेज लगाएं। ठीक हो गया। नंबर 1 था सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। आपकी खुद गिग रैंक करेगी अगर उसकी डिस्क्रिप्शंस, टाइटल और टैग्स आपने अच्छे यूज़ किए हुए हैं, वो भी कीवर्ड रिसर्च से। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे नंबर 2 पर होगी तस्वीर, नंबर 3 पर आते हैं डिस्क्रिप्शन। बात वही है कि जो भी आपकी प्रोफाइल में आएगा, विज़िट करेगा, वो आपके रिव्यूज़ भी देखेगा कि आपने कितने रिव्यू, आप ये 5 स्टार हैं तो वो देखेगा कि हाँ भाई इसने 300 प्लस वर्क ऑर्डर्स किए हैं और वो भी 5 स्टार रेटिंग मिली है, मतलब ये बहुत एक्सपर्ट बंदा बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। यहाँ अगर इनको देखें तो 4.9 है, ये भी बहुत अच्छी रेटिंग है। ठीक है। तो इस रेटिंग को भी वो लोग देखते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि यार ये बंदा हर किस फील्ड से है, कितना एक्सपीरियंस है, किस सॉफ्टवेयर हाउस से इसने सीखा है या काम कर रहा है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके साथ अटैच हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जो जिन पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी सी आपने अपने अबाउट बना कर डालनी है जो जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो आपकी स्किल्स भी देखेगा कि हाँ भाई इसके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं। ये स्किल्स आपकी SEO मतलब सर्चिंग में बहुत हेल्प देती हैं। जब भी कोई बंदा आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ लिखता है तो ज़ाहिर है यहाँ पे आपने दिया हुआ है तो आपकी जो गिग है वो भी कहीं ना कहीं शो होगी। तो नंबर 3 पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखनी है और कोशिश करना है कि जिस टॉपिक पर आप बना रहे हो प्रोफाइल उसके कीवर्ड्स इसके अंदर 2 से 3 यूज़ लाजमी कर लें। जैसे अब ये बंदा wix.com पे काम कर रहा है तो यहाँ पे इसने wix लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे wix कहीं और भी लिखा हो। ठीक है। आपने कोशिश करनी है wix वर्ड है या लोगो डिज़ाइनर आप 2 से 3 बार यहाँ पर डाल दें ताकि वो आपकी जो प्रोफाइल पूरी की पूरी है या गिग्स वो रैंकिंग में रहे हमेशा। ठीक है। नंबर 3 पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखनी है। 1 पे था सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। नंबर 2 पर था आप अपनी प्रोफाइल इमेज ज़ाती लगाएं और वो भी एक प्रोफेशनल, ये नहीं कि ऐसे बच्चों वाली लैपटॉप हाथ में पकड़ लें या जिस तरह ये तैयार हो के इन्होंने प्रोफेशनल बनाई है वैसे आप बनाएं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन अच्छी सी लिखें, फिर कोशिश करेंगे जो काम आप कर सकते हैं सिर्फ वही काम पकड़ें ताकि आपको रिव्यूज़ जो हैं वो 5 स्टार मिलें। ये नहीं कि कोई आपको 2 स्टार दे जाए, वो आपकी जो प्रोफाइल है इसके ऊपर बैड इम्प्रेशन होगा। कोई भी आएगा वो ये चीज़ देखेगा, वो चला जाएगा, वो कहेगा कल को मुझे भी ये तंग कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। हम लोगों ने प्रोफाइल अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी ओपन कर लेता हूँ, इनको ओपन करता हूँ गिग। ठीक है। गिग के अंदर आते हैं तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो अमूमन हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं। गिग ओपन किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आई विल डिज़ाइन विक्स एंड रीडिज़ाइन विक्स वेबसाइट डिज़ाइन विक्स ऑनलाइन स्टोर। ठीक है। अब ये 3 बार जो वर्ड यूज़ हुआ है विक्स, वेबसाइट एंड विक्स ऑनलाइन स्टोर्स, ये हैं कीवर्ड्स। ठीक है। अब इन्होंने टाइटल में यूज़ किए हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इन लोगों ने यहाँ पे ये विक्स रीडिज़ाइन, विक्स वेबसाइट, ठीक है, 2 टाइम एंड यहाँ विक्स रीडिज़ाइन विक्स वेबसाइट 3 टाइम। ये जो 3 बार इन्होंने यूज़ किए हैं और यहाँ पे भी ये डिज़ाइन विक्स वेबसाइट, यहाँ भी विक्स है, रीडिज़ाइन है, ये विक्स ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं। ये सारे के सारे ये सारे थे कीवर्ड्स। ठीक है। मेन कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड से मुराद जो आप सर्विस दे रहे हो उसका मेन जो वर्ड्स हैं। आप ये वेबसाइट दे रहे थे विक्स की डिज़ाइन करके, तो ये कीवर्ड्स है। ठीक है। कीवर्ड्स हम लोगों ने टारगेट करने होते हैं SEO के लिए ताकि हमारी जो प्रोफाइल है और यहाँ गिग वो रैंकिंग में आए। ठीक है। कीवर्ड्स जो होते हैं वो कैसे हम लोगों ने लेने होते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो मैं विक्स लिखता हूँ,
यहाँ पे ये हमारे पास विक्स वेबसाइट है, विक्स टू वर्ड है, विक्स वेबसाइट है, विक्स एसईओ है, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग विक्स वेबसाइट डिज़ाइन लिखते हैं तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि कंपटीशन जिस पे लो है वो कीवर्ड यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे 24,000 है। अब हम इसे ज़रा करके देखते हैं। विक्स रीडिज़ाइन मैंने सिर्फ लिखा है तो ये आ गया, ठीक है। विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन है और विक्स रीडिज़ाइन है। यहाँ पे विक्स रीडिज़ाइन किया तो टोटल 5,000 है, ठीक है। हम लोगों को ये कीवर्ड एक यूज़ करना चाहिए। नंबर 2 पे हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करेंगे विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन, इसको देखते हैं तो इस पर भी टोटल 10,000 है। तो इतनी बड़ी दुनिया और उसमें सिर्फ 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो ये भी इतना बड़ा नहीं है, तो हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर आते हैं तो एग्जांपल और दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोगो। जैसे ही हम लोगों ने लोगो लिखा तो ये देख सकते हैं 3,32,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये कीवर्ड हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। इसी के बरक्स अगर यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं रेट्रो लोगो, ठीक है, ये रेट्रो आ गया, या विंटेज है, ठीक है। रेट्रो लिखते हैं तो टोटल 3700 लोग हैं। अब बताओ इसमें कंपटीशन लो है, कहाँ 3 लाख और कहाँ 3700, ठीक है। हमने ये वाला कॉपी करके ये वाला टैग या कीवर्ड्स क्या है यूज़ करना है। इसी को हम लोग टैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। टैग्स क्या होते हैं या कहाँ शो होंगे, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं जिस टाइम आप गिग क्रिएट कर रहे होते हो तो उसके लास्ट में टैग्स शो होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये टैग्स शो हो रहे हैं, रिलेटेड टैग्स, ठीक है। ये इस बंदे ने टैग्स यूज़ किए हुए हैं। यही टैग्स हम लोग भी जब गिग क्रिएट कर रहे होते हैं यूज़ करते हैं, और ये टैग भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। इसी तरह यहाँ पे क्लासिक, ये आप लोगों ने ख़ुद सर्च करना है। जैसे ही क्लासिक लिखा है तो ये आया क्लासिक लोगोस। टोटल 741 लोग हैं। कितनी मतलब लो सर। अब इसमें ये देख लें जितने भी ये लोग हैं इनके बहुत ऑर्डर्स चल रहे होंगे। क्यों? कंपटीशन लो है, सर्चिंग में बहुत आ रही है। ये देखें 24 ऑर्डर्स, ये देखें इनका एक ऑर्डर चल रहा है, आपके सामने है, ठीक है। मतलब काम आता है। टैग्स किस तरह रिसर्च करने होते हैं वो आप लोग यहाँ पे आएंगे। टैग्स क्या लें, कीवर्ड्स क्या लें, तो आप लोगों ने यहाँ इसके फाइवर के अपने प्लेटफॉर्म से उठाने। यहाँ पे 100% ये चीज़ होती है कि अगर यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल लोगो लिखते हैं तो जितने भी लोग आएंगे यहाँ लोगो लिखेंगे तो वो इन्हीं में से एक चूज़ करेंगे, ठीक है। इन्हीं में से एक चूज़ करेंगे जैसे ये मैंने किया है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी गिग रैंकिंग में आए, टॉप बनाए। तो यहाँ से आप लोगों ने जो कीवर्ड्स हैं वो चूज़ करने हैं। कीवर्ड्स, उन्हीं कीवर्ड्स को आप यहाँ टाइटल में भी यूज़ कर सकते हैं, वही कीवर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और वही कीवर्ड्स आप नीचे जाकर टैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को गिग क्रिएट नहीं करनी आती, प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी आती, पूरी मेरी वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में। आप जाएं वहाँ से देखें, क्रिएट करें। जहाँ समझ नहीं आती आप लोग मुझसे पूछें। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आई होगी।